मेरा सब्जेक्ट से। हाँ उसके बाद पूछता है चलो ठीक है, वो तो ठीक है, पर तुम कॉलेज में तो काफ़ी इन्वॉल्व थे ना एक्स्ट्रा करिकुलर में, अच्छा उसमें क्यों 8% और गिर गए? बोला सर आई वॉज इन्वॉल्व अ बिट टू मच इन एक्स्ट्रा करिकुलर्स, आई वॉज इन्वॉल्व इन एनसीसी अ लॉट, आई जस्ट यूज्ड टू कम टू कॉलेज टू गिव एग्जाम्स। मेरा जो इंटरव्यू लिया था ना वंशिका मैम ने, मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी उसमें। एक तो कैमरा ऊपर से उसमें शक्ल मेरे को अपनी भी दिख रही है मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ कुछ भी सही से। कहाँ पे उस पे लिया होगा ना ये? चलो भाई क्या जी मीट पे? मीट पे लिया था। हाँ। अच्छा तेरे टाइम तो मीट पे कर रहे थे ना। हाँ आप भी और भी कुछ है क्या? अब तो प्लेटफॉर्म पे आ गया ना भाई, वेबसाइट पे कर दिया। मैं डर ही लग जाता है कैमरा देखते। नहीं यार वो तो होता ही है भाई। तो ये क्या कहते हैं, इंटरव्यू वाला तेरे को डाउटफुल क्यों लग रहा है? मेरे को ये नहीं समझ आ रहा अभी भी। डाउटफुल सर मेरा वही एक ही केस आ जाता है ना कि नंबर क्यों तुम्हारे कम होते जा रहे हैं। 10th में 90.6, फिर 11th में 48, फिर 12th में 69.5 तो बताया नहीं मैंने। फिर ग्रेजुएशन में 61.8, वही आ जाता है कि भाई ये तो है, सही कह रहा है। गड़बड़ है ना। रीजन क्या दिया तूने? वहाँ मैंने बोल दिया कि सर सब्जेक्ट तो मैंने अपने इंटरेस्ट से लिया था साइंस की, आई वॉज वेरी क्यूरियस। उसके बाद आ गया ये कि व्हाई डिड यू लीव, चेंज क्यों किया, कि तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा था इसलिए तुमने चेंज किया, नंबर नहीं आ रहे थे इसलिए। नो सर, व्हाइल स्टडीइंग देयर दिस हैपेंड दैट I was not involved in much of the extracurricular activities as I was involved earlier. As you see, I've been participating in sports as well as plays and different kinds of things. But in 11th and 12th, my routine only consists of going to coaching and solving questions all day. This made me lose curiosity in the subject. अच्छा हाँ And इसमें तो डाउटफुल करे। ये करते करते मेरा पढ़ाई से मन ही उठ गया सर। अच्छा पर एनडीए तो था, एनडीए मैंने निकाल लिया क्योंकि इसमें मेरा मन था। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर इससे वो आया, फिर वो होता है ना एक फेवरेट सब्जेक्ट वाला, तो उसमें टीचर उसने पूछा नहीं था कि फेवरेट टीचर वाला। सीआई की याद है, फेवरेट टीचर भी बोल दिया। अब उससे वो आया कि फेवरेट टीचर था तुम्हारा, फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री, तुम्हारी फेवरेट टीचर है वो। यस सर। तो फिर आया था व्हाट इज रेनेसांस। रेनेसांस मैंने अपने 3 साल की डिग्री में कहीं नहीं पढ़ा। रेनेसांस पर पता तो होगा तेरे को यार। थोड़ा बहुत पता था कि मूवमेंट अगेंस्ट क्लर्जी, मूवमेंट ऑफ चेंज। उसके बाद उसने पूछ लिया कि व्हाट टाइम पीरियड, सर 14th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था। नहीं ये हुआ था 15th सेंचुरी से 17 तक चला था। नहीं यार आई थिंक पहले का है रफली, शायद 14 15 हाँ 13 क्योंकि 1200 में के आसपास मैग्ना कार्टा आया था। ठीक है, मैग्ना कार्टा आया था, वहाँ पे इन्होंने डेमोक्रेसी की बात करी थी, है ना, इधर से हटा के एटलीस्ट डेमोक्रेसी नहीं, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एटलीस्ट, है ना। आई थिंक वो उसको कंसिडर करा जा सकता है, वो भी रेनेसांस का पार्ट। साइंटिफिक मूवमेंट था पूरा, ऑलमोस्ट साइंटिफिक। हाँ मतलब रिमूवल ऑफ पावर फ्रॉम चर्च है ना, एंड लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। उसके बाद गवर्नेंस में भी था ना, क्योंकि फिर उस टाइम तक चलो ये सब तो हो गया। उसके बाद पूछते चलो टेल मी सम आर्टिस्ट ऑफ द रेनेसांस पीरियड। सर डा विंची। फिर मेरे मुंह से निकला वैन गो। अच्छा। फिर उसके बाद मैं भी हंसा, वो भी हंसा। नो सर आई डोंट थिंक वैन गो वाज फ्रॉम दिस पीरियड, या नॉट फ्रॉम दिस, ही केम मच लेटर। सर आई कांट रिमेंबर एनीथिंग एल्स। थिंक्स एनी स्कल्पटिंग आर्टिस्ट, स्कल्पटिंग पे उसने पूछ लिया क्योंकि मेरे 10, 11, 9th में वो था स्कल्पटिंग क्लब। तो उसने पूछा स्कल्पटिंग आपको बता दो, तो वो भी नहीं पता सर। तो छोड़ ही दिया उसने, क्वेश्चन कर दिया। इस बार तैयारी नहीं करी थी तूने? इस बार समझ चला गया था, बहुत हो गई तैयारी। पर रेनेसांस तो मैं वैसे भी प्रिपेयर नहीं कर पाता ना। सही बात है। ये वही है कि मतलब लाइक सही में इंटरेस्ट है, पढ़ाया तो भाई फिर आपको थोड़ा याद तो होगा। रेनेसांस लास्ट पढ़ा था 9th में। वो सेम
और क्या, इंडियन हिस्ट्री और यही पढ़ते रह जाते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ता कौन है भाई। इकॉन में एकदम तगड़ा तैयार था। वो उसने हाथ छुआ ही नहीं। इकोनॉमिक्स बोलो सब पता ही होगा लग रहा है उसको। पर तगड़े प्रिपेयर, वो बंदा प्रिपेयर करके आया था क्वेश्चन पूछने के लिए, किसी को छोड़ा नहीं उसने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। कंप्यूटर साइंस वालों तक की नॉलेज थी उसको। हाँ बढ़िया। पर आने से पहले मुझे लग रहा है क्वेश्चंस ही ऐसे हाँ मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ था लास्ट बंदे का आधा घंटा पहले। आधा घंटा मैं वेट किया बाहर, फिर बाहर आया वो मेरा ही PIQ पढ़ते हुए। मैं बैठा हुआ था सहमा सा चेयर पे। मैं बोला ऐसे किया उंगली, चलो अंदर। चला तो, पर बहुत अच्छे असेसर मिले इस बार। क्योंकि सुनने वाला था जो इंटरव्यू ऑफिसर था, वो मतलब जज नहीं कर रहा था कि तूने 12th खराब करी तो कर दी, तू इंसान ही खराब है। पूछ रहा है कि व्हाट वाज योर थॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, व्हाई डिड यू डू दिस। तो उसमें चलो एक्सप्लेनेशन ने कुछ जगह तो बचा लिया, कि कम से कम जानना तो चाहता है, असम्पशन पे तो नहीं चल रहा। तो पर तू क्या कहते हैं, लाइक वो वाली चीज हेल्प कर रही थी, टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एक्शन, और हाँ वो वाली तो, चीज वो तो सीधा बोली जैसा मेरी गलती है जो है। कुछ नहीं गलती, सब मेरे से नहीं हो रहा था। सही बात है। तो उसने तो बचाया। बाकी साइक तो सर एकदम गेम चेंजर रहा मेरा। ये तो साइक में एक भी ऐसी स्टोरी नहीं थी मेरी जो ये कैसे कट कैसे करे, ये तो शेयर कर रहा था। अच्छा छील दिया। साइक में क्या ऐसी स्टोरी एक भी नहीं गई थी? ऐसी कोई स्टोरी नहीं थी जो रिलेटेबल ना हो। अच्छा, पता नहीं, उस दिन दिमाग भी अच्छा चल रहा था। और इनोवेटिव लिखी थी? सब स्टोरी आई थी पर्सनल रिलेशंस पे। अच्छा, मतलब इनोवेटिव तो क्या, मतलब आपने बस सिखा रखा था ना कि अपने रिलेट करो, सोचो क्या हो सकता है। तो वो मतलब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एक वो बेल वाला पिक्चर है ना, काफ़ी उंगली जा रही है पॉइंट उस पर घंटी बजाने के लिए। तो बस उसका वाला पिक्चर आया था। अच्छा। उसमें मेरे को, मैं सोचा कि अभी दिल्ली आया था, दिल्ली में बहनों से मिला था, तो मैंने उनके रिलेटेड स्टोरी लिख दी कि सरप्राइज किया, बहनों के साथ होली मनाई, ऑफिस ट्रिप टाइप का, दोनों काम करिए, एंजॉय किया पूरा, वापस गए। बढ़िया बढ़िया, सही है। पिक्चर्स वगैरह कुछ अलग अलग आई थी उधर से, मतलब अपने वाले मटेरियल? सुना आप चेंज कर, सभी अलग थी, काफी अलग आ रही है, सब अलग। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ये अप्रोच वो ऑलमोस्ट वही है कि आइडिया सेम ही है। आइडिया सेम है, सेंट्रल फंडामेंटल्स सेम है हमेशा। डिमांड है ना, वो जो आप डिमांड सेम ही लग रही सब जगह। वो तो है यार, तो फंडामेंटल्स है, जब आप फंडामेंटल्स पे फोकस करोगे तो यार वो तो हो ही गई। बाकी क्या हैपनिंग हुआ इसमें जीटीओ पे? जीटीओ इतना बढ़िया आदमी वो। अच्छा, हमारे बैच तक तो बढ़िया था, हमारे बैच जो बैच आए हैं उनका तो मैं सुन रहा हूँ बस गाली दे रहे हैं। अच्छा, किसको? जीटीओ गाली दे रहा है बैच वालों को। अच्छा, एक बैच को सीधा, हमको जो सेम पीजीटी मिली थी हमारे नेक्स्ट वाले बैच में एक ग्रुप को मिली, उनको तो उसने बोले तुम्हारे बस की नहीं है, तुम जाओ। अच्छा, हमारे ग्रुप से क्वालिटी वाली बात होगी ना। तेरे ग्रुप से कितने बंदे रेकमेंड हुए तेरे जीटीओ बैच के? दो। पर मेरे जीटीओ बैच में उसने चार बंदे को दिया था बॉम्ब वाला। अच्छा, तो काफी खुश था हमारे ग्रुप से। क्योंकि भाई पता है वही लोग ना ये ऐसी टाइप की वो बना देते हैं कि मतलब अरे यार जीटीओ तो बड़ा टफ है यार, जीटीओ बहुत वो है, बहुत। अरे यार वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है ना यार। ग्रुप ही ऐसा मिल गया साला जो वो कर रहा है, ऐसी तैसी मरा रहा है, तो भाई सर अगर मतलब इस बार बहुत मतलब ग्रुप इतना अच्छा मिला, मतलब इससे बढ़िया बंदे हो ही नहीं सकते किसी ग्रुप में। अगर ऐसे बंदे लोगों के ग्रुप में हो ना, बहुत बंदे रेकमेंड हो जाएंगे। क्योंकि मतलब कोई ग्रुप में ऐसा नहीं था कि उसको चौधरी बनना है वहाँ जाके, नहीं मेरा आइडिया। सब ग्रुप कोऑपरेशन के तो उसने 100 में से 100 दिए होंगे हमको। बहुत ही बढ़िया। पता है वही हो जाता है कि मतलब अब यार जीटीओ के लिए काम आसान है ना, असेस करने का, असेसमेंट का, उसको मत्था नहीं मारना पड़ रहा, तो भाई ज़्यादा बंदे वो रिकमेंड करता है, जाहिर सी बात है।
पूरे और ग्रुप अपने को कंसंट्रेशन में लेगा। आपने ऐसे अपना YouTube पे जो जीटीओ वाली वर्कशॉप थी ना, उसमें जो बोला था कि जीटीओ की इंस्ट्रक्शन सुनो। हाँ तो जीटीओ की इंस्ट्रक्शन में तो उसने पूरे हिंट छोड़ रखे थे। हाँ है ना कि तुम मेरी बात सुनोगे तो मैं रिकमेंड कर दूंगा। हाँ सीधा था। एक तो उसका पॉइंट था कि टॉक लेस डू मोर। हाँ तो अच्छा उसने सीधा बोला जेंटलमैन मत चिल्लाना। हाँ गुड मैं भी यही बोलता हूँ। वो एक तो ऑफिसर था भी 4 पैरा का। अच्छा उसने बताया बाद में हाँ एंड में अच्छा अच्छा he have been shot thrice, I've killed so हाँ अच्छा in इतने बंदे हाँ। वैसे यूजुअली बताते नहीं है। मेरे को भी एक पैरा का बंदा मिला था, मैंने भी मतलब चुन लो पूछ लिया ठीक है। मैंने पूछा भाई कितने मतलब निपटा दिए आज तक, तो भाई सीरियस हो गया बड़ा, बोला भाई मारेगा फिर कहते हैं ये सब बताते नहीं है सर, ये बस मेरे तक है। नहीं, उसने तो हमें नंबर दिया और बड़ा खुश आदमी था हमसे, पता नहीं ग्रुप से बहुत ही खुश था। आई गेस पर्सनल बिलीफ होता हो। तो एक तो समझ नहीं आया कि वो मतलब जो एक तो जीटीओ एक्टिंग भी करते हैं ना कि या वेरी वेल डन, योर ग्रुप इज वेरी गुड। तो हमको समझ ही नहीं पड़ा कि कब किस टाइम पे ये मजाक कर रहा है, किस टाइम पे सीरियस है। अच्छा वो ओआईआर तक अच्छा किया हमने, ये आके हमको बता रहा है अच्छा वेरी वेल डन इन ओआईआर। अच्छा फिर उसके बाद बोलते हैं आई मस्ट से यू गाइस हैव डन वेरी गुड जॉब इन जीपी, वेरी गुड कैलकुलेशन ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। अच्छा इंटरेस्टिंग यार। और ये सब वो असेसमेंट के टाइम पे नहीं बोल रहा है, हाँ वो बोल रहा है असेसमेंट खत्म करके। अच्छा जब लास्ट वाला होता है ना, जब डाटा बाय बाय हो रहा होता है, इंट्रोडक्शन वाला पीरियड, हाँ कमांड टास्क के बाद जो सब हो जाता है, हाँ। फिर एफजीटी के बाद, हाँ उसमें बता रहा है ये सब चीज़ें। अच्छा इंटरेस्टिंग है, ये तो पहली बार सुना है मैंने। वही होता है यार, हर असेसर का अपना स्टाइल होता है, कुछ है ना, सारे एक जैसे नहीं होते। ग्रुप कोऑपरेशन 100%। ग्रुप कोऑपरेशन हो जाए तो जीटीओ तो रिकमेंड करेगा ही करेगा, क्योंकि आइडिया तो सबको आते हैं। सही बात है यार। नहीं यार पता है आइडिया सबको नहीं आते हैं टू बी ऑनेस्ट। ठीक है तो थोड़ा प्रैक्टिस करके जा रहा है ना, उसको आता है आइडिया। तूने करा था ना जीटीओ वाला भी तो? मैंने वर्कशॉप देखी थी आपके पास। वर्कशॉप जीटीओ वही है ना, अटकाओ या लटकाओ। आइडियाज कितने दिए उसमें जीटीओ में, पीजीटी में सर मेरे को तो किसी को पता ही नहीं किसके आइडिया से हम गए। अच्छा बस लगाते गए चले गए, क्योंकि सामने वाले बंदे को भी बोल रहे तो वो भी लगा दे रहा है हमारा आइडिया, और बंदे रेडी है एक्सचेंज करने के लिए भी। बढ़िया। यही होता है ना कि जब ईगो नहीं होता है ना ग्रुप में आपस में, तो मस्त एकदम मक्खन जैसा होता है। क्या रिपीटर हार्डकोर रिपीटर्स रहूँगा सारे बंदे? सब रिपीटर। मैं बिल्कुल तो कोई फ्रेशर था ही नहीं। बड़े कोई प्रीवियसली रिकमेंडेड था? पीआर मेरे ग्रुप में था, एक था, बाकी 3 आए थे टोटल। 2 सीनोट हो गए। अच्छा एक दूसरे ग्रुप में था, फिर वो फिलहाल हो गया है। ये कुछ आ जाते हैं ऐसे पीआर, जो वही वाली बात हो जाती है कि एक मछली तालाब को गंदा कर देती है। वो एक रिपीटर था, उसने किया था अपने ग्रुप का, तो वो बाहर हो गया, पर बाकी अंधे हो गए। भाई तो कब तेरा ये कब हुआ मेडिकल में? एक तो ओवरवेट का और किसका? बस बहुत ही बढ़िया। अरे शेर गुड गुड। और नहीं अटेम्प्ट आ रहे तेरे किसी और के? एफकैट में देता नहीं मेरे को, प्रॉब्लम है थोड़ा। अच्छा समझ गया। बाकी अब सोच रहा हूँ कि आईएमए का ट्राई करूँ, जो सितंबर वाला है। ये वाला तो गया, ये वाला गया मतलब छूट गया। जो 13 तारीख को आ रहा है वो तो डूबेगा। पेपर दे के आ जाएगी भाई, देखिए पेपर देने जाऊंगा ओटीए के लिए ना, एक बार सीडीएस के लिए आपको एक ही बार पढ़ना पड़ता है। अब बस मॉक लगा ले ज़्यादा, क्योंकि वैसे भी इतना अनप्रेडिक्टेबल कर दिया है ना इन्होंने। हाँ सर, पेपर तो समझ ही नहीं आता पास होगा कि नहीं। हाँ पेपर अब इतना सबके लिए वही हाल है। ठीक है तो लोग सोचते हैं कि पढ़ के हम पेपर क्लियर करें, पढ़ के नहीं होता पेपर क्लियर। सही बोलो तो मतलब पढ़ाई तो है एक हद तक, बट उसके बाद फिर आपका पेपर सॉल्विंग का ज़्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए। तो अभी जाके ना 10-15 दिन जितना बचा हुआ है, रोज़ एक पेपर या 2 दिन में एक पेपर एटलीस्ट सॉल्व कर लें। सितंबर वाला सोच रहा हूँ आईएमए का ट्राई कर लूँ। हाँ लास्ट अटेम्प्ट है शायद वो मेरा आईएमए के लिए। अच्छा
अच्छा अभी बचे हुए तेरे आगे लगे। ये वाला कौन सा था, एनसीसी? नहीं, ये तो था एसएससी-एनटी। अच्छा एनसीसी वालों ने तो भगा दिया था मुझे। एसएससी नॉन टेक। हाँ अच्छा नॉन टेक, हाँ तो वही सीरियस होती है ना। सीरियस उठी है। एनसीसी वालों ने तो भगा दिया था मुझे। अच्छा क्यों? स्क्रीन आउट? नहीं नहीं, कॉन्फ्रेंस उसमें तो जीटीओ ने जो हमें सुनाया है पकड़ के कि यू गाइस आर, योर परफॉर्मेंस वेरी बैड, यू गाइस आर वर्स देन एनडीए गाइस, योर फिटनेस इज बैड, योर नॉलेज लेवल्स आर बैड। कुछ अच्छा भी तो होता है। कुछ अच्छा नहीं, सब खराब है तुम्हारे सब अंदर। बेकारी करके आए होंगे। एज अ ग्रुप तुमने तबाही मचा रखी होगी भाई। सर वो एनसीसी एनटी थोड़ा हो जाता है, चलो छोड़ो उसको। वो तो है ही। डायरेक्ट एंट्री नहीं जाना चाहिए, भीड़ बहुत है उसमें। होते हैं वो बंदे भी, बाहर से भी होते हैं, ऐसा नहीं है। वैकेंसी कम है उसमें, तो डर लगता है कि स्क्रीनिंग होंगे कि नहीं। 200 लोग आ जाते हैं, उसी में डर लग जाता है मेरे को। सबसे ज़्यादा हिम्मती लोग तो वो टेक्निकल एंट्री वाले होते हैं। 350 की भीड़ में जाते हैं। 350 वही कह रहा हूँ। उनमें जो हिम्मत है वो मेरे में नहीं है। नहीं यार मैंने भी दिया था। पिएगा, खाएगा, पिएगा कुछ लो फैट। लो फैट। एक और इस बार ना, मतलब पता नहीं, मतलब अलाइन होती है ना चीज़ें, एकदम अलाइनमेंट था बढ़िया वाला। अच्छा एक तो वो हो गया कि साइक जो था ना, वो इतना प्यारा इंसान था। वो जैसे सुबह जाते हैं, नींद आ रही है, किसी को वॉशरूम जाना है, एक तो था बढ़िया बंदा, वो हर जगह वॉशरूम जाना, हाँ मुझे जाना है, कुछ भी चल रहा है फॉर्मेलिटी के लिए पूछते हैं उसको, पर जाना है। होते हैं कुछ होते हैं। तो साइक कहते स्टार्ट कराने के पहले उसने बोला चलो सिर हिलाओ, डीप ब्रेथ लो, हाथ की एक्सरसाइज करो, हाथ को वार्म करो। फिर टाइट खत्म हो गया, फिर उसने पूछा ब्रेक चाहिए, बोले यस सर। उसने बोला ब्रेक तो नहीं मिलेगा। बोले चलो ठीक है, तुम वापस एक्सरसाइज कर लो, सर घुमाओ, हाथ वो जुम्बा करवा दिया उसने बैठे बैठे। तो फ्रेश भी हो गया और हाथ को भी आराम मिल गया। तो वो बहुत अच्छा आ गया, क्या बोलते हैं, वैट अच्छा आ गया। और ABCD तो मैं लिख ही रहा था घर पे, हैंड राइटिंग भी बन गई। अच्छा ABCD लिख रहा था कर्सिव के लिए। हैंड राइटिंग नहीं बन रही थी, मेरे को लगता है ऐसा समझ ही नहीं पा रहा, मेरे को लगता है ऐसे सर कि मैं लिख क्या रहा हूँ। अच्छा नहीं, हैंड राइटिंग वाला तो रियल इशू है भाई। ये तो सही में मतलब दिक्कतें होता है। किसी ने बताया था कि अगर उसके पास इतनी किताबें हैं, जो इतने डॉक्यूमेंट पढ़ने हैं, उसका मन ही नहीं है पढ़ने का। नहीं होगा। अगर नहीं है तो उसको समझ में आया तो फेंक देगा। काम आसान करना चाहिए हमेशा, सर करना। हाँ फिर हमारा रिजल्ट सुनाने में वही साइक आया था। अच्छा और रिजल्ट सुनाया, मैं अपना नाम भूल गया, रोल नंबर भूल गया, बस सामने आके खड़ा हो गया, मुंह देख रहा था उसका। तो क्या भूल गया, रोल नंबर भूल गया, नाम भूल गया। नहीं सर याद है। जब कुछ चीज़ें तेरे से वैसे पूछ लेता हूँ। पूछो, बताओ मैं। हाँ यार, तो फिर कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ मैं। हाँ बताओ। जैसे मतलब पास्ट में हमने अभी करा है ना कुछ इंटरव्यूज, तो उसमें एक फॉर्मेट रहता है हमारा कि लोगों को ना इसके बारे में सुनने में अच्छा लगता है कि लाइक यू नो द स्टोरी ऑफ योर स्ट्रगल, है ना। तो जैसे तेरा स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले तो एक बार थोड़ा सा ये जान लेते हैं, मिश्रा जी है कहाँ से? मिश्रा जी है कहाँ से और मदर टंग क्या है? ये सबको थोड़ा डाउट होता है, सबको लगता है मैं केरला से हूँ। नहीं, मेरे को तो पता है। आपको पता है ना, SSB में लोगों को नहीं पता, लोगों को लगता है मैं केरला से हूँ। मेरे को भी बोल देते हैं। मैं मेडिकल दे रहा था, वहाँ BP चेक कर रहा था, वो केरला से था, पूछता केरला? नहीं सर यूपी से हूँ। यूपी में कहाँ से भाई? यूपी में सर मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर? तो मैं कभी रहा नहीं वहाँ पे ज़्यादा, मैं मोस्टली महाराष्ट्र में रहा। अंकल सर्विस में? नहीं, पापा स्कूल में। अच्छा। तो वहाँ पे पढ़ा रहे थे, अभी घर चले गए तो घर पे ही। अच्छा ठीक है। महाराष्ट्र में रहा मोस्टली? हाँ। महाराष्ट्र में कहाँ पे? महाराष्ट्र में सर अलीबाग, पता है आपको?
मुंबई पता है? हाँ मुंबई। मुंबई से 160 किलोमीटर दूर है। अच्छा कोंकण कोस्ट पे। अच्छा 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 अच्छा। रहने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह। हाँ। इससे बढ़िया जगह कोई है ही नहीं। अच्छा जी, कोंकण कोस्ट पे। हाँ वैसे सब सुंदरता की सुंदरता है, पीस का पीस है, लोग बढ़िया एकदम। हाँ। आराम पसंद बढ़िया लोग, मेहनती लोग हैं सब। एनवायरनमेंट भी बढ़िया है, सांस आती है वहाँ पे। क्या कह रहा है, दिल्ली वालों को ताना मार रहे हैं क्या? ठीक है भाई, कोई बात नहीं, सह लेंगे। अच्छा ओके, तो मदर टंग इज हिंदी। हिंदी है? हिंदी मराठी में बोलता हूँ मैं। हिंदी है, भोजपुरी तो बोलते हैं थोड़े गाँव में। अच्छा, तो भोजपुरी मान के चल रहा था भाई। अच्छा ठीक है भाई। ओ गोरखपुर में है ना, तो गोरखपुर में तो भोजपुरी बोली जाती है। हाँ बोलते हैं, पर घर पे तो हिंदी चलती है ना। अरे वो तो भाई अपने घर में, पर मदर टंग तो वही है ना। ठीक है भाई, भोजपुरी पकड़ लो। हाँ, भोजपुरी। पता नहीं, वो तुम भी तो वैसा फील नहीं करते शाही? भोजपुरी बोल दिया। नहीं नहीं, मैं घर पे और मैं पूरी बात करता हूँ, कोई बोलने वाला मिले तो उससे बात करता हूँ भोजपुरी में, ऐसा नहीं। नहीं मेरे को ज़्यादा बोलने नहीं आती। मैं घर गांव पे जाता हूँ ना, मैं बोलता हूँ भोजपुरी तो लोग पकड़ लेते हैं। अगर ये साला ये बहरूपिया है। थोड़ा टाइम लगता है वापस कैच करने में, पर हो जाता है। वो तो होता है, वो तो होता है थोड़ा सा। अच्छा ठीक है भाई। तो यार अगला सवाल पूछता हूँ। हाँ सर। कि यार ये बताओ, सबसे ज़्यादा टफ सिचुएशन एज पे प्रिपरेशन फेज में ज़्यादा टफ सिचुएशन क्या रही सर? और तुमने कैसे ओवरकम किया? टफ तो वही हो जाता है ना कि आप मल्टीपल अटेम्प्ट दे चुके हो, हाँ। हो रहा नहीं है कुछ। कितने अटेम्प्ट हुए थे? मैं तो छठे में हो गया इस बार। छठे में हो गया। पर वो हो जाता है कि काफ़ी हो गए, 6 अटेम्प्ट मेरे 6 साल हो गए। अच्छा। एनडीए के 3-1.5 साल में हो गए। हाँ, फिर सीडीएस बीच में 3 साल का ये कॉलेज भी आ गया। हाँ। फिर सीडीएस 3 दिए 1.5 साल में। अच्छा सही बात है। तो 6 साल। जब होता नहीं है तब लगता है यार करे क्या अभी, बैकअप का भी थोड़ा सोचना पड़ता है। हाँ, वो तो है। बहुत सारी चीज़ें साथ में आए तो मैनेज करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। बर्नआउट तो होता ही है फिर बीच में। फिर थोड़ा डाउट हो जाता है, सेल्फ डाउट कि इनफ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो आपको मैंने 2-4 बार फ़ोन भी किया था सर, और क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। मेरे को ना समझ में आ गया था। देख पता है, मैं तेरे से पिछली बार बात करी थी ना, तो एक चीज़ समझ में आ गई थी, मतलब ठीक कर रहा है। कई बार क्या होता है ना कि इट्स जस्ट अबाउट कि आपका वो इम्प्रेशन नहीं बना असेसर्स में। हाँ। ठीक है, वो ऐसा भी हो जाता है। तो लक वाली बात भी होती है, आप सब कुछ सही भी कर रहे हो ना, बस कई बार वो कनेक्शन आप इनिशिएट नहीं कर पाए, स्पार्क नहीं दिखा पाए, तो ये भी होता है। तो थोड़ी सब्जेक्टिविटी है। हाँ। और एक और आपने कुछ बोला था ना मेरे को कि अभी लास्ट रिजेक्शन के बाद जो जो तेरे को पसंद है वो सब करते रहे। हाँ। तो मैं फिर ट्रैक पे चला गया, फिर दोस्तों के साथ जो जो मेरे को करना था मैंने सब किया। घूमने गया, जहाँ बुला रहे हैं वहाँ चला जा रहा था। एक चीज़ मेरे को समझ में आई कि सैक्रिफाइस नहीं करनी चाहिए, प्रायोरिटाइज करना चाहिए। नहीं देख, मतलब मेहनत आपने कर लिया, सैक्रिफाइसेस करने की भी स्टेज होती है। हाँ है ना, सैक्रिफाइसेस के बिना होगा भी छोड़नी होती है। हाँ छोड़नी होती है डेफिनेटली। पर लेकिन आफ्टर अ पॉइंट जब आप उसका सैक्रिफाइसेस करने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना, फिर छोड़ो भाई। फिर जब कर लिया आपने 100% प्रिपरेशन, फिर उसके बाद चिल करो। हाँ तो और क्या, लोग मतलब उसके चक्कर में ना फिर जिंदगी को होल्ड पे डाल देते हैं। हाँ वही वो नहीं होना चाहिए। बीच में वो हो गया था, फिर मतलब ये सब तो चलता रहेगा। हाँ। बाकी चीज़ें देखते क्या करना है। हाँ। तो मैंने साथ ही साथ वो क्या अब इकोनॉमिक्स चल रहा था मेरा, तो मैं ये नहीं हुआ, नौकरी तो करनी ही है। हाँ। साथ में मैंने फिर वो क्या बोलते हैं पाइथन सीखना भी स्टार्ट कर दिया। अच्छा। तो एसएसबी का तो कम ही टाइम मिलता था करने के लिए। उसका भाई तो तू 6 टाइम रिपीटर, तो 6 साल में भाई तुम्हें बहुत सीख भी तो लिया ना यार। मतलब अब ऐसा है ना कि मैं अब तेरे को नींद से उठा के ऐसे बोलो, अरे विनायक चल स्टोरी लिख, ठीक है तुम लिख देगा तू।
है ना, जब ये स्टेज आ जाती है तो उसके बाद और प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए भाई, फिर स्पॉन्टेनिटी खत्म होती है फिर। हाँ वो साइक खराब हो जाती है, मैंने सुना है। खराब हो जाती है उसके बाद, क्योंकि फिर ओवर थिंक करके बंदा लिखने लगता है। ये कर दिया तो, और एक कॉमा लग गया यहाँ पे, तो क्या ये सोचेगा कि ये डिटर्मिनेशन कम है इसमें, क्योंकि ये तो कॉमा लगा रहे हैं तो सेंटेंस को 2 पार्ट्स में लिख रहे हैं, 1 पार्ट में नहीं लिख सकता। ऐसी बात भी लोग सोचते हैं कई बार। एक टाइम के बाद तो छोड़ ही देना, देखा जाएगा यार। हाँ और क्या भाई, मारो गोली। अभी अटेम्प्ट है, जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद सोचूंगा क्या करना है। हाँ और क्या भाई, मतलब अब अगर आप 100% दे रहे हो ना, ठीक है, तो उसके बाद मतलब क्या अब सर के बल जाए एसएसपी सर आ गया, हेलो सर रिपोर्टिंग। अब उनको वो भी नहीं चाहिए ना कि बंदा खाली एसएसबी में ही लगा हो। हाँ, एक टांग पे खड़े हैं, वो कर रहे हैं, तब कर रहे हैं एसएसबी में। सब कुछ करो, सब कुछ। ठीक है, तो तेरा फिर मतलब तेरा ये रहा था टफेस्ट, कि मतलब डिस्पाइट डूइंग एवरीथिंग और सिलेक्शन नहीं हो रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था ना करूँ क्या, सही क्या है। हाँ मैं तो बस ये टफ पॉइंट ये हो गया था कि मुझे करना सब, एक तो मुझे सब कुछ करना पसंद है। हाँ। कुछ छोड़ने का वैसे ही मेरा मन नहीं करता। और छोड़े बैठा था सब कुछ। मैं फिर एग्जांपल बताता, जैसे अगर लड्डू और नमकीन रखिए ना, मैं लड्डू खाऊंगा फिर नमकीन खाऊंगा, फिर लड्डू खाऊंगा फिर नमकीन खाऊंगा। छोटा भी है तुम्हें, कुछ छोड़ना पसंद नहीं है। छोटा भी गुड यार, ठीक है, तो सही बात है यार। तो फिर आप अपनी पर्सनालिटी को ताक पे रख के आप बैठे हुए हो, दिक्कत तो होगी, फिर आप भी कैसे खुश रहेगा इंसान। सही बात है। अच्छा चलो ठीक है। इसके अलावा और 2 कोई डिफ़िकल्ट मोमेंट्स बता दें, या डिफ़िकल्ट सिचुएशन जब तेरी गलती की वजह से नहीं, किसी और की गलती की वजह से तेरे को सफ़र करना पड़ा, और कैसे फिर उसको ओवरकम करा तुमने। सर ये तो ऐसे भी होता है। बताओ। अब ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि मेरे को दोस्त तो बहुत अच्छे मिले हुए हैं। हाँ, मतलब ग्रुप वाले खराब मिलते होंगे ना, पर वो तो चलो होता ही है। कभी जीपी में होता है ना कि तुम बोलते रहो, सामने वाला सुनेगा नहीं, पर हाँ, उन्होंने कुछ डिसाइड कर लिया तो कर लिया। अच्छा तेरे ठीक टाइम पे, ऐसे टाइम में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया, कैसे मतलब सबसे ज़्यादा थ्रू आउट द जर्नी सपोर्ट किसका रहा है? सर तो सबसे पहले तो मम्मी पापा ही आते हैं, उनसे ज़्यादा सपोर्ट कोई करता नहीं है। सही बात है। वो तो लगे ही रहते हैं कि हो जाएगा, अभी नहीं होगा, कब बाद में होगा, नहीं होगा तो फौज खराब है। सही बात है। बाकी मेरे जितने भी दोस्त हैं उनका सर मतलब बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है। मतलब मैं कॉलेज पास हो रहा हूँ दोस्तों की वजह से, मेरा सीडीएस क्लियर हो रहा है तो वो भी दोस्तों की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि बाकी चीज़ें वो लोग हेल्प कर दे रहे हैं। अच्छा, किसने हेल्प करा था? जैसे मतलब डिटेल में बता दें इसको। जैसे सर देखो, एक तो आयुष्मानी था पहले ग्रेजुएशन तक, तो वो तो रहता था साथ में। एक तो वो बना रहता था ना कि दोनों को ही करना है, दोनों एक दूसरे को सुना के कुछ ना कुछ कर ही लेते थे। पेपर तो निकल ही गया। फिर स्नेहा ने काफ़ी हेल्प करी थी कि थोड़ा वो कुछ तो बता ही देती थी, थोड़ी बहुत साइकोलॉजी उसने पढ़ी है तो कुछ तो बता देती कि ये सही है, ये गलत है, ये पर्सनालिटी में ऐसा चेंज लाओ थोड़ा। तो वो भी थोड़ा एम्पैथी मेरे अंदर बढ़ गई है उस चक्कर में। उसकी स्टोरीज तो वो क्या तो नहीं थी, उसकी स्टोरी देखी तो थी मैंने। अब वो लिखती है बिल्कुल नॉवल और ऐसे, वो उस टाइप की, वो है ना सर, उसका मेजर थिएटर है ना उसका, नॉवल टाइप की स्टोरी लिखती है। सही भी है। तो थोड़ा बहुत उससे वो ले लिया मैंने एम्पैथी उधार, थोड़ा वो सब चेंज आ गया। फिर सर एक दोस्त है मेरी परिणीता, कॉलेज की फ्रेंड है। अच्छा। सर कुछ भी प्रॉब्लम होता तो मैं उसको फ़ोन कर देता हूँ, ये नहीं हो रहा है मेरे से,
फिर हम लोग, फिर एक और दोस्त है उसको फ़ोन करते हैं फिर दो बैठ के वीडियो कॉल पे बकवास करते हैं 1 घंटा। सब ठीक हो जाता है। ठीक तो क्या ही होता है प्रॉब्लम सोचना बंद हो जाता है। रिलेटेबल है भाई ये बात। तो बस बकवास करते हैं फिर प्रॉब्लम खत्म। सही बात है, एटलीस्ट टेम्परेरीली। कॉलेज में सर एक मेरे दोस्त है विशाख, उसने मेरे को इतना हेल्प किया ना कॉलेज अटेंडेंस में। कॉलेज अटेंडेंस में हेल्प किया है, फिर बार बार मैसेज भेजता था कि ये पढ़ना है, कल ये सबमिट करना है। भाई घर वालों जैसा ख्याल रख रहे। मैं तो एसएसबी जा रहा था तो चप्पल नहीं थी मेरे पास, क्योंकि मैं सोचा था कि बाद में खरीदूंगा कर चप्पल ही नहीं खरीद रहा था मैं। वो एसएसबी के 1 दिन पहले आता है, गिफ्ट फॉर यू, स्लीपर्स लेके। भाई जेम ऑफ अ पर्सन। अरे वो तो बहुत ही वो ऑनेस्ट टाइप का बंदा है मतलब। और याद भी है भाई उसको, मेरे को तो आज तक किसी दोस्त के लिए ऐसा भाई मेरे को तो नहीं याद रहता। सही वो कुछ भी हो आ जाएगा हेल्प करने। वो उसको अगर भनक लग गई, किसी को प्रॉब्लम है, वो हेल्प करने पहुंच जाएगा, अपना नुकसान करके हेल्प करेगा, वो ऐसा इंसान है। धीरे धीरे उसका भी मूड बन रहा है सीरियस देने का। अच्छा हाँ बताना अभी, पर उसका एज वाला भी तो है, 1-2 अटेम्प्ट है उसके पास। अच्छा चलो बताना। ऐसे तो दोस्त तो बहुत है जिन्होंने हेल्प करी है। फिर एनजीसी ने सर मेरी काफ़ी हेल्प करी मेरी। अच्छा एनजीसी के दोस्तों ने भी सपोर्ट किया है। एक मेरा दोस्त है आरव करके, मेरिट आउट हो गया, उसने भी चलो थोड़ा बहुत बोला कि भाई कर लिया हो जाएगा। एक दोस्त है चिराग, तो मैं वो तो एनसीसी में सीनियर अंडर ऑफिसर था, वो एसईओ में जेईओ। अच्छा तो वो उसके तो घर ले जाता था कि घर चल मम्मी पे खाना खिलाता हो। अभी ट्रेन से आ रहा था तब उसकी मम्मी ने भी टेबले वेबले पैक करके दिए थे कि रास्ते में खा लेना बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो एकदम घर जैसा ट्रीटमेंट वहाँ मिल जाता है। बहुत ही बढ़िया, सर्कल बहुत ही बढ़िया है। फिर हमारी जो एनसीसी की एनो मैडम है, वो कॉलेज में थोड़ा हेल्प करवा देती है कि अगर एसएसबी जा रहे हो तुम्हारी अटेंडेंस शॉर्ट ना हो जाए। एग्ज़ाम मिस हो रहे हैं, जैसे मेरे भी एग्ज़ाम मिस हो रहे हैं कि एसएसबी में था तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, मैं यहाँ पे पढ़ा हुआ हूँ। भाई ऐसा कॉलेज भगवान सबको दे यार। कॉलेज नहीं करता सर, मैम करती है। कॉलेज तभी जाऊँगा तो मैं मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। मैं समझ गया क्या कहना चाह रहा। तो मैम थोड़ा हेल्प हो जाती है उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। सर मेडिकल तो अभी ख़त्म हुआ है, चलो 1 दिन का गैप लेके मैं वापस पहुँच रहा हूँ कॉलेज बस। अच्छा सॉरी यार इतना वेट करा दिया भाई तेरे को। सॉरी भाई, सॉरी यार। बहुत आपकी हेल्प के बिना मेरा क्लियर नहीं होता। साइक तो आप ही ने क्लियर करवाया है। साइक देखो क्रेडिट तो लेना चाहूँगा मैं भी। लो सर, साइक मेरी सुधर गई उसके बाद, इमोशंस वाले पॉइंट के बाद। है ना, नहीं तो उसके पहले तो मैं स्टोरी पे एसआरटी की तरह लिख रहा था। इंटरव्यू में भी तो करा था ना तूने? हाँ इंटरव्यू में वो अंशिका मैम ने मेरी अच्छी खासी धुआं कर दिया था मेरा जीवन। उसके बाद तो मुझे लग रहा था मैं इंसान ही खराब हूँ, घर वालों पे बोझ हूँ मैं। सही बात है। नहीं यार ये हो जाना चाहिए ना थोड़ा सा ग्रिलिंग पहले ही जाने से पहले। उसमें वो भी थी, अपूर्वा मैम भी थी, वो जो हो गई वो ही थी ना, मेरिट हो गई शायद, वो तो पहले से 1-2 बार रिकमेंडेड। अपूर्वा या जानवी? जानवी हाँ हाँ जानवी कहाँ पे? अच्छा दोनों बैठे हुए थे इंटरव्यू में। अच्छा क्या बात है। दोनों ने गोली से छल नहीं किया था मुझे। जानवी भी चली गई इस बार, ऑलरेडी रैंक 15 आया उसका। बाप रे, तो लड़कियों का अलग ही प्रॉब्लम है। 16 सीटें थी, उसका 15 आया फाइनली। 4थी बार भाई रिकमेंड होने के बाद ना, 4थी बार में उसका हुआ है। होता है भाई इसमें, फाइट उसी के बाद है यार। पिज्ज़ा साला वर्कआउट करने के बाद तरफ पिज्ज़ा खाने का मन करता है ना। मुझे मत खिलाओ, 10 किलो ओवरवेट है मेरा। नहीं
मेरे पिज्जा भी ना बड़े लोडेड होते हैं भाई। मतलब एक आता है ना 5 चिकन फीस्ट आता है, ठीक है, तो उसमें 5 अलग अलग वो टाइप का चिकन डालेंगे, ठीक है। मैं बोलता हूँ 5 चिकन फीस्ट कर दो और सारी टॉपिक रिपीट कर देना। अरे बाप रे बाप। ठीक है, 5 या 10 होता है भाई। एक आध जो लोगों को खिलाया है ना, वो फिर उसके बाद हाथ जोड़ने लग गए थे मेरा। तो ऐसे ही थोड़ी वेट बढ़ गया यार मेरा। ऐसे करा क्या है यार, पिछले सर्जरी जब से हुई थी ना, उसके बाद से ही चल रहा है मेरा। बहुत पुट ऑफ कर लिया भाई, अब जाके थोड़ा सा बर्न करना चालू करा। खैर सब तो हटाओ, हो जाएगा भाई। हिलने वाले लोग हैं। अब स्विमिंग भी जाऊंगा मैं, साइकिलिंग सोच रहा हूँ करना है भी जाके यही सब। हाँ हाँ, नहीं कर लियो भाई। तेरे में यार कितना लूज करे यार, खत्म हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा। जैसे जब एनसीसी में 10 kg की 67 कितना है यार तेरा हाइट? मेरा 174 लिखा है उसमें, वैसे 176 है। पता नहीं क्या ही नापते हैं, 174 है। फिर ठीक है, 170 अगर 74-75 kg होते तो छोड़ देते, पर 5 किलो उसमें ज़्यादा दिखा रहा था ना। और तो वो तो जाएगा ही। एनसीसी में था तब मेरा वेट 68 था। अच्छा, एक साल में बढ़ ही गया वेट। सही बात है। तुम भी बैठ के हॉस्टल रूम में बस स्विगी और जोमेटो वही करवाते हैं। हाँ सर, स्विगी जोमेटो। बैंगलोर इतना महंगा शहर है, वहाँ खाने के बाद पैसे ही नहीं बचते हाथ में। ये बात तो है यार। उधर वो भी है ना साला, जाम भी तो इतना होता है कि स्विगी जोमेटो मंगाया, कल तक पहुँच रहा है भाई। अरे ये भी एक क्वेश्चन था मेरा इंटरव्यू में। क्या? जैसे कंफर्टेबल करने के लिए पूछते हैं ना, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम वगैरह, तो उसने पूछा अच्छा खाने की फेवरेट हैंग आउट प्लेस बताओ। हैंग आउट प्लेस बताई, फिर उस पर आ गया कि अच्छा खाने की फेवरेट प्लेस बताओ। वो बताई। तो अच्छा कितना दूर है तुम्हारे वहाँ? सर वॉकिंग डिस्टेंस है 2 किलोमीटर का। अच्छा यू गो बाय वॉकिंग डिस्टेंस 2 किलोमीटर का था। हाँ सर, तुम ना हाँ कमिंग फ्रॉम बैंगलोर ना, चल के तो जल्दी पहुँच जाते होगे, गाड़ी तो अटक ही जाती होगी। सही बात है, हो जाता है भाई ये वाला सीन तो। That damn good personality। 6 फीट का लंबा। अच्छा, ये जिम्नी का भाई बड़ी तारीफ सुनी है मैंने। डब्बा लगता है जिम्नी। नहीं देख, डब्बा लगती है वो इसलिए लगती है क्योंकि लोग थार के साथ कंपेयर करते हैं और थोड़ा ओवर प्राइस्ड है। ये 3 लाख का डिस्काउंट दे रहे हैं ना इस पर, जब 11 की पड़ रही है ना, तो लोग ले रहे हैं फिर भी। अच्छा, क्योंकि ये गाड़ी है बड़ी केपेबल। क्यों ऐसा क्या इसमें? भाई ये तेरे को थार का है ना, थार सड़क पे चलने वाली ऑफ रोडर है, ठीक है। हाँ समझ रहे हैं, ये रियल ऑफ रोडर है। ये हल्की भी होगी ना कंपैरेटिवली? हल्की है हाँ, बॉडी हल्की है, उसके हिसाब से इंजन अच्छा है और चढ़ जाती है कहीं पे भी, मतलब वो वाला सिस्टम है इसका। डिफरेंशियल और आर्टिकुलेशन जो है ना इसका काफ़ी अच्छा है। अब मतलब ऑब्वियसली ऐसा है कि मतलब एक छोटी सी गाड़ी में आप क्या लोगे, बट इतनी ख़राब नहीं है जितना लाइक परसेप्शन लोगों ने बना रखा है। उसका कंपैरिजन भी सीधा थार से ही होता है ना। हाँ ये इशू है, थार और ये बिल्कुल अलग अलग सेगमेंट है। अच्छा मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से यही देख के। कैमरा पे ना गाली दिलवाएंगे ये बस, और तो कुछ नहीं। खराब कर देते हैं भाई, बीपी की बीमारी लग जाएगी भाई। मैं दिल्ली में गाड़ी चला के मेरा दोस्त गया था, मेडिकल था उसका, अब बीपी लेने, उसको पता नहीं है कि मेडिसिन होने वाला है। 5 समोसे खा गया, बीपी ले रहे हैं तो बीपी हाई एकदम शूट कर रखा है बीपी। और लोग हाँ यार, तो एक और क्वेश्चन है। हाँ मोमेंट ऑफ डाउट। वही है, मेरे सारे मूवमेंट डाउटफुल ही थे। मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि क्या कर रहा हूँ मैं। मतलब गाइडेंस वाइडेंस मिलता रहता था, काम अपना करते रहते थे, पर डाउट ही हमेशा था कि अभी भी इनफ है नहीं है, तो थोड़ा और करना चाहिए, थोड़ा और करना चाहिए। एक टाइम का तो फिर मन किया रहने ही दो। जब एकदम जब एसएसबी पास आने वाला है तब तो रहने देते हैं।
ज़्यादा नहीं करना है। अब तो हो भी नहीं रहा है, पता भी नहीं क्या करना है। और ओवरकम कैसे करा तुमने? ओवरकम सर, मतलब एसएसबी तक था मेरे को डाउट। एसएसबी जब तक पहुंचा नहीं था मैं, तब तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मेरी प्रिपरेशन इनफ है, कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी है कि नहीं। तो एक क्वेश्चन क्या था तेरे दिमाग में कि क्या मैं रेकमेंड होने लायक हूँ या नहीं, या फिर नहीं, लायक तो मैं हूँ। लायक तो मैं हूँ, ये तो पता है मैं लायक गुड। मेरे को ये डर समझ नहीं आ रहा था कि मैं वो मेरे अंदर से दिखेगा कैसे कि मैं लायक हूँ। अच्छा, तो वो तो हमारा काम है ना भाई। वो तो हमारा काम है करवाना। ठीक है कि आपको ना मतलब आ जाए ढांचा, स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क्स। तो एक चीज़ तो मैंने ये भी कर ली थी कि नोटबुक में पॉइंट्स लिख लिए थे कि काम रहना है, पॉइंट दूसरों के पॉइंट्स को सुनना है, अच्छे सर की सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है पूरा। और ये तो कुछ होता है ना थोड़ा अपना सेल्फ मैनिफेस्टेशन कि है होगा, सब काम कर रहे हैं, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। उसके बाद जितना दिमाग लगाया एसएसबी के पहले तक ही लगाया। एसएसबी पहुंच के मैं दिमाग बंद करके डिपॉजिट कर दिया। गुड। वहाँ पे ज़्यादा नहीं सोचना। रूम में थे 9 बंदे, सबसे बड़ा कमरा था हमारा। एक बंदा छोड़ा नहीं है किसी की, सबकी बेइज्जती मारी। लोग पता है, ये बड़ी अच्छी बात बोली तूने। लोग पता है जाके ना एसएसबी में सोचने लग जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। ऐसा सर ऐसे क्या सोचेगा। अब उसकी वजह से ना अगले जो टेस्ट होते हैं ना उसकी ऐसी तैसी मार देते हैं, ओवर थिंकिंग की वजह से। हमारे ग्रुप में तो थिंकिंग ही नहीं हो रही थी, ओवर थिंक छोड़ो। हमारे ग्रुप में डिसाइड करें कि भाई 8-8:30 बज रहे, 9 बजे तक हम प्रिपेयर करेंगे इंटरव्यू का। उसके बाद हम वापस स्टार्ट कर देंगे सब कुछ। अच्छा, अपना वापस स्टार्ट करेंगे डेली रूटीन, किसी के पीछे पड़ जाएंगे, फिर उसका जीवन खोलेंगे बैठ के। अच्छा। अच्छा, सही है। तेरा खुला था? मेरी तो किताबें खोल दी थी इन्होंने। अच्छा। एक डायरी रखी हुई थी, पीछे से पढ़ ली, इसमें लिखी थी मैंने, शेर वेर लिखे हुए थे। पढ़ के मैं आया कमरे में। अच्छा, पेट पीछे खोलते थे क्या? भयंकर कमरा था हमारा पूरा। अच्छा। फिर रात को भूतों की कहानियाँ। अच्छा, मेरे को ये लग रहा था खोले मतलब कि भाई बात तू अपनी सुना, और ये वो ऐसा वाला वो भी चलता था। एक तो किताब दिख गई, किसी किताब खोल दी, क्या लिखा है। भाई बड़े हरामी थे यार। बहुत बढ़िया बंदे। मतलब 5 दिन तो मेरे ऐसे गए कि एसएसबी के बारे में सोचा ही नहीं कि अगला दिन क्या करना है। अब वो डिस्कस करते हैं ना लोग जीटीओ के पहले कि भाई कोऑपरेट करेंगे। कुछ नहीं हमारे ग्रुप में। इतने सोचे जब जाके देखा जाएगा यार, जो बोलेगा कर लेंगे। जीओआर होता है ना, अब उसके पहले 2 दिन में पानी पीना भूल गया। ठंड का मौसम था, तब पिया होगा 1-आधा गिलास। ठंड का मौसम? हाँ, ठंड पड़ी, जम्मू में बर्फ क्या कश्मीर में बर्फ गिरी थी। उधर एकदम ठंडा हो रखा था। पानी ही नहीं पिया मैंने, दिमाग से निकल गया। जीओआर हुई, मैं चक्कर खा गिर गया। अच्छा, 2 दिन से तू पानी नहीं पी रहा था? हाँ। 2 दिन से क्यों भाई? जिस दिन स्क्रीन में उस दिन पानी नहीं पिया, साइक वाले दिन पानी नहीं पिया। जीओआर नहीं पी रहा था, दिमाग में नहीं आ रहा था, भूल गया था मैं पानी पीना। अरे वाह, प्यास नहीं लगती थी तेरे को? नहीं, क्या बात, चाय पी रहा था मैं। वाह, चलो चाय पिएंगे इसी बात पर। उसके बाद में जीओआर जो जैसे खत्म हुई, मैं जमीन पर लेटा। हाँ, चक्कर आ गया, घूम रहा हूँ गोल गोल। उधर से सीएचएम को टेंशन हो गई। पानी लेके दौड़ते हुए जीओआर के बीच में पानी लेके, मैं सर रुको सर, रेस खत्म होने के बाद भी एक्स्ट्रा नंबर दिए होंगे और चिल्ला दिया नारा ग्रुप का। बहुत चीज़ी, पर नंबर मिले होंगे मुझे लग रहा है। फिर जीटू ने आज मेरा पूरा ग्रुप रिपीट कर रहा है वापस। 3 बंदे पकड़े खड़े हैं, 3 बंदे रिपीट कर रहे हैं, जीटू ने बोला। फिर वापस आए, बंदे सब पकड़े खड़े हैं। जीटू फिर बोलता है ना कि जाओ वापस रिपीट करके। तो एक बंदा फिर भागा, अब उसने स्नेक गिरा दिया।
अच्छा। फिर जीटी ने बोला फिर वही काम तुम्हारा। मैं कितने बार समझाऊं, पेनल्टी दे रहा हूँ और तुम पेनल्टी में भी। फिर उसने बोला फिर करो, फिर मैं चला गया चुपचाप कि मैं ही कर लेता हूँ, चक्कर तो चले गए, अब खत्म हो गया चक्कर जितना आना था। अच्छा ठीक है, बढ़िया। आयो भी पैर भी ऐसे वीक लग रहा होता है ना उस टाइम पे, चक्कर वक्कर आते हैं ना, तो पैर वीक लगते हैं। हो गया था मेरा पेट में अजीब सा होता है ना। हमारा तो फिर भी ठीक था, कुछ बंदे पूड़ी खा के साइक देने चले गए थे दूसरे ग्रुप में उन्होंने साइक में उल्टी मार दी। अच्छा जी, इतनी खा ली थी भाई? क्या मतलब कहीं से छूट के आए थे क्या? मतलब पहली बार जीवन में पूड़ी मिली सही में हुआ था? हाँ सही में हुआ था। उस दिन मैं सवालदार परेशान हो गया, यार तुम लोग खाना सही मिल रहा है ना, कार्तिक खाना तो खराब है नहीं। कार्तिक की याद आ गया मेरे को इसी बात में, वो भी ऐसे ही गया था पहले स्क्रीनिंग में गया ना, कह रहा अरे अंडा देते हैं पेलू अब भाई स्क्रीनिंग में उसको डकार आ रही है नरेशन के टाइम पे। स्क्रीनिंग के टाइम पे वो जो वहाँ पे पूछ लिया पहले कौन आया हुआ है जलंधर, एक मैं था, एक और बंदा था, उसको दे दिया चेस्ट नंबर 1, मेरे को दे दिया चेस्ट नंबर 2। अच्छा, अब खड़े एंड में बात करो जितनी कर सकते हो तुम। अच्छा तो चेस्ट नंबर 2 था? हाँ किसी तरह पूरे ग्रुप को कन्विंस कर लिया कि देखो NFHS का सर्वे चल रहा है। किसका? एक वो हिजी सी पिक्चर थी, हाँ एक लड़की बैठी हुई थी, एक बंदा नोटबुक लेके बैठा हुआ था। अच्छा खड़ा था। पूरे ग्रुप को कन्विंस करा लिया कि ये चल रहा है NFHS का सर्वे। क्या बात है, मिल गया कॉमन स्टोरी बोलने। लास्ट में दे दिया नरेशन जो होता है एंड वाला। पिक्चर क्या थी दोबारा बताइए? एक लड़की बैठी हुई थी, वो होता है ना जापानीज कीमोनो टाइप की लड़की बैठी हुई थी, एकदम हेजी था। और एक लड़का नोटबुक लेके खड़ा हुआ था। पहले तो दिमाग में ख्याल आया कि पेंटिंग वेंटिंग हो रही है क्या, मतलब कुछ नोटबुक पर पेंटिंग टाइप का लिखा लगा नहीं था, सर्वे बना देते। अच्छा PPDT थोड़ा डायनेमिक हो जाएगा। इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। अच्छा चल ठीक है, और क्वेश्चन है? चलो ठीक है। अच्छा तो यार ये बताओ कि इस बार रिकमेंडेशन से पहले मतलब फाइनल चेंजेस क्या रहेंगे, मतलब जो फाइनल चेंजेस तेरे लगता है तेरे हिसाब से कि जिन्होंने रिकमेंड करा दिया इस बार पहले के अटेम्प्ट्स के मुकाबले? सर डेस्परेशन ख़त्म हो गया ना। अच्छा, वो होता है एक थक गया मैं, बस हो गया है। हाँ बस जाते हैं देते हैं, हाँ कुछ कमी लगेगी तो उस पर इम्प्रूवमेंट करेंगे, नहीं हुआ तो देखा जाएगा। तो पिछले वाले में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था सर? पिछले वाले में सर थोड़ा बहुत तो था कि हो जाए यार इस बार हो जाए। इस बार नहीं था वो चीज़ कि हो जाए, क्योंकि मैं मतलब एक्चुअली कॉलेज में इन्वॉल्व हो गया था चीज़ों में। अच्छा मेरे रील पड़े हुए इंस्टाग्राम पे 30 हज़ार व्यू है उस पर। अच्छा सही में? हाँ अच्छा, किस चीज़ के? कॉलेज इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का फेस्ट था, उसके लिए बनाए थे हमने। अरे भाई यार मिलने बनाइए यार और क्या, और मतलब कॉलेज में पार्टिसिपेट मैंने एक्चुअली करना स्टार्ट कर दिया था। दोस्त मुझे बहुत अच्छे मिले हुए थे। नहीं दोस्त तो बहुत अच्छे हैं। उसके बाद मतलब मैं सोच लिया था कि नहीं हुआ तो मैं डेटा एनालिस्ट बन रहा हूँ शायद। अच्छा, और उस पर मैंने काम करना एक्चुअली स्टार्ट कर दिया था। थोड़ा बहुत पाइथन सीखना मैंने कोर्सेरा का ले रखा था सब्सक्रिप्शन। अच्छा, मतलब डेली शेड्यूल में वो सब आ ही रखा था। फिर वो हो गया था कि ज़रूरत नहीं है, हो गया तो हो गया फौज, नहीं तो लाइफ स्टाइल अपना वैसा बना लेंगे। है ना एग्जैक्टली, लास्ट टाइम मिले थे तो यही शायद बात हुई थी, है ना? ठीक है यार भाई, फौज भी एडवेंचर के लिए ज्वाइन कर रहे हो फौज, अगर फौज नहीं भेज रही है अभी तक कूदो क्या चला जाऊंगा मैं। और क्या, फोटो दिखाइए, फोटो शेयर करिए वाली ना। हाँ ट्रैक वाली जो थी भेजता हूँ, वो भी डाल दूंगा